बताओ, as you mentioned, as Jamie mentioned, those newspaper articles. Let's talk about them for a minute. Now, there could be two reasons for it. Number one is financial. Virat Kohli sells. It's as simple as that. Virat Kohli is your front page cover man. Your newspaper will sell. It will be talk of the town. It will go viral on social media. हम यहाँ बैठकर एक इंडिया के शहर में we are reading ऑस्ट्रेलिया का newspaper. We are watching their front cover just because there's this guy on your screen, and on top of that, you are writing a headline in Hindi, in proper Hindi alphabets, not just English alphabets. Writing in Hindi, it's युगों की लड़ाई. So it means you are catering to the Indian audience. You are selling yourself off with Virat Kohli, the brand. The second side to it, which I want to ask, is it possible that along with it, Virat Kohli, who is out of form, a horrible home season, last 3 to 4 years, he has been डाउन एंड आउट. बीच में एक फेस वर्ल्ड कप के टाइम पे जरूर आया, रन आने शुरू हुए, रेड बॉल में ही इज कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म. A player like this would want, yeah, let me be away from limelight, let me get those runs back, let me get back into the flow. But as soon as you land, oh, Virat Kohli is here, he's the man for India, he will perform, he will take India out of all the problems, he's the king who has landed down under. So is it also a very smart way to put a already out of form player under pressure? And same with Yashasvi Jaiswal. एक न्यूज़पेपर में जायसवाल की भी फोटो है, द न्यू किंग शायद कुछ ऐसा लिखा है. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट माय प्रोड्यूसर, वो भी फोटो है हमारे पास, अगर फ्लैश की जाए, द न्यू किंग. अब जायसवाल को 2 साल हुए हैं क्रिकेट खेलते हुए. ही इज फैंटाबुलस, ही हैज डन वंडरफुल इन हिज करियर सो फार. ऑस्ट्रेलिया पहली बार जा रहे हैं, नर्वस होंगे, उनको होगा सीनियर मेरे साथ जा रहे हैं, आई विल गेट यूज्ड टू इट, आई विल स्कोर सम रन्स, बट जाते ही लैंड करेंगे द न्यू किंग, ये है इंडिया का नेक्स्ट फ्यूचर, ये. तो इज इट आल्सो वेरी स्मार्ट वे टू पुट प्रेशर ऑन इंडियन प्लेयर्स, और डू यू थिंक इट्स आउट एंड आउट फाइनेंशियल थिंग व्हाट दे आर डूइंग? यार अगर प्रेशर होता ना तो पहले मैच से ही दिखता आपको प्रेशर, बट क्योंकि ये सीरीज के पहले आया, राइट, दिस इज नॉट कम इन बिटवीन, लाइक आफ्टर टेस्ट और बिटवीन पर टेस्ट या प्लेइंग बॉल के पहले आ गया. यहाँ पर ये लोग ने बताया कि मेंटली टफ है और दे आर रेडी टू टेक ऑन द ऑजीज, वॉट एवर द सिचुएशन, वॉट एवर द कंडीशन, वॉट एवर द फीडबैक फ्रॉम देयर फैंस और मीडिया. क्योंकि आपने देखा जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया पर्थ में, जिस तरह से विराट कोहली ने किया, एंड विराट कोहली, I mean, even if he is not performing, you will see him jumping around, giving those stares and ये वो. इसका मतलब ये नहीं कि, मतलब इसका मतलब ये है कि he doesn't mind all those limelight, camera and focus on him. So which is still he's enjoying that stuff. He knows this is like he's in the twilight of his career. तो जितना मिल सके उतना अच्छा है, because in personal life, I mean, he's not even shown his kid's face, right? तब वो थोड़ी पर्सनल लाइफ में एक बार ऑब्लिवियन में चल जाएंगे, वो आपको बार बार दिखाएंगे और ये वो कर, कहाँ मिलेगा मौका? तो ही नोज लास्ट 2-3 years और मे बी another 3 years in the IPL. तो this is an important, और this also the fact this is the last Australian series for विराट कोहली. आप कितना भी कहेंगे यार बहुत टेस्ट पड़ा है, मगर एक ही साल खींच सकते हैं ज्यादा से ज्यादा. अब तो WTC भी क्वालिफाई नहीं कर रहे, तो मुझे लगता नहीं कि इतना भी वो कुछ कैरीड अवे हो जाएंगे ये सब छोटे मोटे आर्टिकल से. एंड दे नो, लाइक उनको इंडिया में ही इतनी पब्लिसिटी मिलता है, इतना वो मिल जाता है, दे आर स्टिल रोमिंग अराउंड यार, खुले में घूम रहे. ऐसा नहीं कि पीपल आर मॉबिंग देम आउटसाइड द टीम होटल. एक स्टोरी देखा था कल मैंने, बड़ा इंटरेस्टिंग था, वहां पर होटल के बाहर भी लोग मॉब नहीं कर रहे थे, या दे कैन रोम अराउंड फ्रीली. तो मुझे लगता नहीं कि दे आर यूज्ड टू इट. एंड द ब्यूटी इज ऑस्ट्रेलिया में अगर तुम लाइक इफ यू आर टेकन ऑन बाय द फैंस, और इफ यू आर being taunted by the media, fans, cricketers, ये वो, मगर जब आपने परफॉर्म किया, डिलीवर किया, तो वो रिस्पेक्ट अप नॉच हो जाता है, नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है. तो उसके बाद आपकी बातें ऐसे होने लगती है. तो आपका क्रिकेट स्पीक्स. इफ यू डोंट, आई मीन, आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना, इट्स, आई मीन, फॉर क्रिकेटर्स राइट आउट देयर, आपको जबान से रिस्पॉन्ड नहीं करना है, वो मीडिया का काम है, क्योंकि वो मीडिया का प्रो जॉब है, प्रोफेशनल जॉब. आपको बल्ले से, गेंद से रिस्पॉन्ड करना, और जो सिराज को समझना चाहिए, क्योंकि आपको रिस्पेक्ट चाहिए. अगर रिस्पेक्ट चाहिए, नहीं चाहिए तो डजंट मैटर. रिस्पेक्ट चाहिए फ्रॉम द स्टैंड, दैट पीपल शाउट, पीपल स्टैंड अप व्हेन यू टेक अ 5 wicket haul, पीपल स्टैंड अप व्हेन यू गेट अ सेंचुरी, व्हेन यू विन अ मैच, व्हेन यू फाइट इट आउट इवन इन अ ड्रॉ और मे बी अ लूजिंग गेम, यू गेट दैट रिस्पेक्ट. बट अगर तुम ये सब छोड़ के अपना जबान चलाओगे, then you're like, you won't be respected, you will be taunted, then you will be harassed, you will be trolled. तो आपके स्टैंड्स में आपको लोग छेड़ते रहेंगे, चिढ़ाते रहेंगे. और फैंस का क्या है, फैंस सिर्फ क्रिकेट देखने नहीं आते हैं, फैंस एंजॉय करने आता है एक्सपीरियंस. और इंडिया में ज्यादा एंजॉय करने आता है. इट्स मिक्स्ड विद रेसिज्म टॉन्ट्स. मैं देखा पर्सनली, आई हैव सीन पीपल लाइक टीजिंग दोज इंग्लिश प्लेयर्स, द ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स. और भी खतरनाक रहता है,
ऑस्ट्रेलिया में भी उतना रहता है, बट यहाँ पर ऑजीज को शायद या इंग्लिश को शायद हिंदी नहीं समझ में आती, हमको इंग्लिश समझ में आ जाती है. So that is something, which might affect, might not. It's up to the player. It's up to an individual. So I think these guys are matured यार. ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले 2-3 साल तो एटलीस्ट खेल चुके रहते हैं. और शुभमन गिल, सिराज देखिए, ये सब मेंटली टफ प्लेयर्स हैं. These people have come from. आप इंडियन क्रिकेटर्स देखो, हिस्ट्री देखो, प्रोफाइल देखो, ये सब स्ट्रगल से आए हुए हैं. इतना आसान नहीं होता इंडिया खेलना. 140 करोड़ को बीट करके मेंटली टफ होके 11 में आना, it's not easy. Not any Tom, Dick and Harry cannot play.